ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चमर से सजाएं और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन द्वारपालों को बिठाएं। तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावें। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम और शांत भाव से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवें। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में ब्राह्मणों को खीर आदि का अन्न भोजन करावें और अंतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल होवे और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से प्रार्थना करके और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह उद्यापन विधि कही है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। जय श्री कृष्ण। अशक्तावस्था में कार्तिक व्रत का निर्वाह। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला सरल उपाय है। रात में भगवान के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, दीप दान करना और उद्यापन, ये कार्तिक महीने के मुख्य 5 नियम हैं। इन पांचों नियमों के पालन से कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी पूर्ण फल का भागी होता है। इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो या रोग से पीड़ित हो, तो उसे इस कल्याण में व्रत को कैसे करना है, इस विषय में सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ऐसे मनुष्यों को भगवान विष्णु या शिव मंदिर में जाकर केवल जागरण करना चाहिए। यदि कोई मंदिर भी समीप ना हो तो वह पीपल के वृक्ष की जड़ के पास या तुलसी के वृक्ष के समीप बैठकर जागरण करे। जो व्यक्ति आपत्ति में फंस जाने के कारण स्नान के लिए जल न पा सके अथवा जो रोगग्रस्त होने के कारण स्नान न कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत में प्रवृत्त होकर किसी कारणवश उद्यापन ना कर सके, उसे अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। गरीब एवं ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ है, वह दूसरों का दीप जलाए और यत्नपूर्वक दूसरे दीपों की रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव विद्वान ब्राह्मण का पूजन करें तथा किसी एक या सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला व्रत की पूर्ति के हेतु ब्राह्मणों, गौओं, पीपल, तुलसी व वट वृक्षों की सेवा करता रहे। पीपल में भगवान विष्णु साक्षात ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट वृक्ष भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। जय श्री कृष्ण। जाटक भाटक की कहानी। नगर बसेरे की कथा। एक जाटक था, एक भाटक था। जाटक अपने ससुराल चला और भाटक अपनी बहन के चला। रास्ते में कुएं पर दोनों बैठ गए और जाटक बोला, आ भाई, हम यहाँ पर बसेरा करें। तब भाटक बोला कि मैं तो अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद जाटक भी अपने ससुराल चला गया।
जाटक के ससुराल में सब कोई बहुत लाड चाव करने लगा और भाटक अपनी बहन के गया तो उसके घर में आग लग गई। वह दोनों फिर कुएं के पास मिले। तब जाटक ने पूछा कि बहन की कैसी खबर है। तो भाटक बोला कि भाई मेरे जाते ही बहन के घर में आग लग गई और मुझे अभी तक रोटी पानी नहीं मिला। तब जाटक बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था नगर में बसेरा कर ले, परंतु तू नहीं माना। भाटक बोला भाई तेरे नगर में इतने गुण हैं तो अब कर ले। और दोनों ने हाथ में घंटी चावल के दाने लेकर नगर में बसेरा कर लिया। फिर भाटक अपनी बहन के गया तो उसको खूब आदर हुआ और जाटक भी अपनी औरत को लेकर चला। रास्ते में वहीं कुआं पड़ा। तब जाटक बोला आ भाई अपने नगर बसेरा कर ले। तो भाटक बोला कि मेरे तो माँ है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी, जाते ही चूरमा खाने को मिलेगा, तू ही नगर में बसेरा कर। और भाटक भागकर घर आया। तब उसकी भैंस खो गई। तब उसके बाप ने एक लाठी उठाई और कहा कि बहन के यहाँ गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई, पहले भैंस ढूंढ कर ला तब रोटी पानी मिलेगा। उसको सारा दिन भैंस ढूंढते हुए हो गया, परंतु भैंस नहीं मिली। तब बाजार में दोनों मिले। जाटक ने पूछा कि भाई क्या खबर है। भाटक बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर दोनों ने नगर में बसेरा कर लिया। आने लगा तो भैंस मिल गई। भैंस को लेकर घर आया तो माँ बाप से बोली कि तुमने उसे आते ही क्यों निकाल दिया, वह सारे दिन भूखा मर रहा होगा। और उसे खाने खिलाने लगी। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर या ससुराल जाए तो नगर में बसेरा करे। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर थाली हिलाकर जीव लेता। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुनाने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगे कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। मंगलवार की कथा। एक साहूकारनी प्रत्येक मंगलवार को चूरमा की पिंडी और एक रोटी लेकर हनुमान मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर वह कहती कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमा और रोटी, मैंने तुम्हें दिया जवानी में तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद जब घर आई तो बहू ने पूछा सासू जी तुम चूरमा और रोटी लेकर कहाँ जाया करती हो। सास ने कहा बालाजी के मंदिर जाती हूँ। बहू बोली मंदिर तो नहीं जाती हो। सास ने कुछ नहीं कहा और बिना खाए जाकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दूं। गुड़िया बोली आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा। हनुमान जी ने कहा मैं रोज दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू घर कुछ भी नहीं रहा, सब चीज में घाटा हो गया। बहू ने कहा सास को देखो, 7 दिन हो गए उन्हें मैंने तो खाने को कुछ नहीं दिया। बहू ने जाकर देखा कि सास खूब मोटी हो रही है। बहू ने पूछा सासू मैंने तो तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया, फिर तुम क्या खाती हो। सास ने कहा मुझे तो हनुमान जी चूरमा और रोटी देकर जाते हैं, वो ही खाती हूँ। इतना सुनते ही बहू सास के पैर में गिर गई और बोली हम तो आपके भाग का ही खाते हैं, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, अब आप संभालो। अब सास फिर से चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई। फिर से उनके घर में धन हो गया। जैसे सास पर हनुमान जी टूटे वैसे सब किसी पर टूटे। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवा अम्ब, श्री हरि शीश विराजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब जनि करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय असकीनो, हे भगवन कंत मम होय दीन जानि जन छाड़ो छोहि।
सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी श्राप्यो ते ठामा, करहु बास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनु सुमुखु जन होई बिहाला। समय पाई पे बै रो पति तोरा, पूजे पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकोई तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिरताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अष्टदश कल्प गीत तब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असो जलंधर नाम पति को। करति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हरि पुकारे। प्रतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संघारी। तब जलंधर भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हितलई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संघार, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो भीता, सोई रावण वह हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो नानिज करतूत पति की, चलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरु प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरिगुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, हुई सुखी भाषई त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जुग सुखदाता वरदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय श्री कृष्ण। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्ण।